हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज हमारी 10.2 ओके ये स्टार्ट कराने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू पॉइंट से द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ सर्कल इज, मान के चलो ये आपका सर्कल है, यहाँ कोई क्यू पॉइंट है ओके। लेंथ ऑफ टेंजेंट, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है और इसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर ओके। ये आपका सेंटर पॉइंट है एंड द डिस्टेंस क्यू फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, ये क्यू पॉइंट है, यहाँ से सेंटर ऑफ सर्कल ओ है ओके। तो हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है। इसकी रेडियस क्या होगी, ये तो 90 डिग्री एंगल होता है और इसके सामने वाला ये हाइपोटेनस ओके। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेंगे। क्या होगा, एच स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। बेस इसको मान लो, परपेंडिकुलर इसको मान लो आप। तो एच स्क्वायर यानी कि ओ आर स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारा कितना है, आर स्क्वायर, ये हमें फाइंड आउट करना है ओके। और इन दोनों की डिस्टेंस दे रखी 25 सेंटीमीटर हाइट की, हाइपोटेनस की, प्लस बेस हमारे पास दे रखा है P, यहाँ पे लेट कर लो तो पी क्यू स्क्वायर ओके। ओ आर स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस रेडियस यानी ओ पी का स्क्वायर, आर स्क्वायर। ओ आर नहीं लिखा है यहाँ पे, कोई बात नहीं, ओ आर आप चलो लिख ही लो, इसके प्लेस पर आर स्क्वायर दे रखा है, ओ पी स्क्वायर, और यहाँ पर आर स्क्वायर दे रखा है ओ पी के प्लेस पे, प्लस पी क्यू 24 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 625, 24 का स्क्वायर इधर जाकर हो जाएगा ये 576 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस कर लो, यहाँ बचेगा 49 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, देन आर इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, ये आपकी रेडियस होगी। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। इफ टी पी एंड टी क्यू are two tangent to a circle with center O, so that angle POQ 110 degree and PTQ is equals to, हमें ये बताना है, जबकि ये टेंजेंट है तो हमें पता है एंगल OPT प्लस एंगल POQ प्लस एंगल OQT प्लस एंगल PTQ 360 डिग्री, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो हमारे पास है OPT 90 डिग्री, क्योंकि जो आपका यहाँ पर टेंजेंट है वो 90 डिग्री का होता है, प्लस POQ 110 ऑलरेडी आपको गिवन है, प्लस OQT 90 डिग्री अगेन, प्लस एंगल PTQ वी हैव टू फाइंड आउट इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब क्या करोगे, 90 90 180 290 हो जाएंगे सारे के सारे मिला के 290। देखो 90 90 180 180 एंड 110, 180 एंड 110 सबको ऐड कर लो, 0 9 290 प्लस एंगल PTQ इक्वल्स टू 360 डिग्री एंड एंगल PTQ इक्वल्स टू 360 माइनस 290, इसमें से इसको माइनस कर लोगे तो एंगल PTQ इक्वल्स टू 70 डिग्री ओके। ये आपका आंसर हो गया। इसी टाइप से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ टेंजेंट पी एंड पी बी, एक सर्कल है, यहाँ पी पॉइंट है, ये पी ए, ये बी, पी ए एंड पी बी, ये पॉइंट हमारा सेंटर पॉइंट है ओ, आर इंक्लाइन टू ईच अदर 80 डिग्री, यहाँ पे 80 डिग्री एक दूसरे के ऊपर बना रहे हैं
ओके, सेंटर पॉइंट अदर ओ एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन पी ओ ए इज इक्वल्स टू पी ओ ए, पी ओ ए, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है कि ये एंगल कितना होगा। ओके, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये पूरा एंगल पता होना चाहिए, पूरा एंगल। तो यहाँ पे ले लो एंगल ओ पी ए, ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी 360 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि 4 साइड हो गई मतलब क्वाड्रिलेटरल बन गया आपका ये। ओ ए पी 90 डिग्री होता है क्योंकि ये आपका टेंजेंट है। ओ बी पी ये भी 90 डिग्री प्लस ये आपका 80 डिग्री ए पी भी ऑलरेडी गिवन है हमें, प्लस ए ओ बी वी हैव टू फाइंड आउट इक्वल्स टू 360। ऐड कर लो 90 90 180 एंड 80 260। तो एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 360 माइनस 260, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू ये हो जाएगा 100 डिग्री। ये पूरा एंगल होगा हमारा 100 डिग्री। अब हमें ये पता करना है कि ये जो लाइन है वो इन दोनों को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब है कि आपको ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों को आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट। तो ले लो इन ट्रायंगल ओ ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ पी। तो यहाँ पे हमें पता है ए ओ इक्वल्स टू बी ओ, रेडियस ऑफ सर्कल, एंड ए पी इक्वल्स टू बी पी। तो यहाँ पे लिख दो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, जो आपके टेंजेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं, एंड ओ पी है ना। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेना, ए ओ पी है यहाँ पे, है ना, ए ओ पी। तो ओ पी इक्वल्स टू ओ पी, ये आपका कॉमन है ना, कॉमन। क्यों? क्योंकि देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमें करना था, तो इसी का लेंगे। ओ पी इक्वल्स टू ओ पी कॉमन है, तो आपका ट्रायंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ओ पी, दोनों कॉन्ग्रुएंट है बाय साइड रूल से, साइड क्राइटेरिया से। देयरफॉर एंगल ए ओ पी इक्वल होगा एंगल बी ओ पी, बिकॉज ट्रायंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ पी। ओके, देन एंगल विल बी 50 डिग्री। ओके, देन एंगल ए ओ पी, या आप कह सकते हैं पी ओ ए इक्वल्स टू 50 डिग्री, पी ओ ए है ना, पी ओ ए इक्वल्स टू 50 डिग्री। ये 50 डिग्री, ये 50 डिग्री, दोनों 50 डिग्री एंगल आपके बन जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और सॉल्व करवा दे रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। हमें एक सर्कल ये दे रखा है, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर, ये डायमीटर ड्रॉ कर ली और यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, एक ये टेंजेंट एक ये टेंजेंट, ये ड्रॉ कर लिया। हमें ये रूल पता है कि ये 90 डिग्री एंगल है ना, ये सब 90 डिग्री एंगल होंगे। इसका नाम ले लो ए बी, ये हमारा ओ है ना,
यहाँ पे हम ले रहे हैं सी डी, यहाँ लिख ले रहे हैं पी क्यू। ओके, ये टेंजेंट ड्रॉ कर रखे हमने, टेंजेंट इस टाइप से हम छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, हम ले ले रहे हैं, ये हमें प्रूव करना है कि ये टेंजेंट है, तो हम ले ले रहे हैं एंगल, ये आपका डी ए बी इक्वल है एंगल ए बी डी ईच 90 डिग्री, है ना। और दूसरा इसमें है अल्टरनेट एंगल। इसी टाइप से आप एंगल ले लो, अभी तो हमने ये लिए थे, अब हम ले लेंगे दूसरे वाले एंगल, ये वाले, ये और ये वाला एंगल हमारा सी ए बी, एंगल सी ए बी इक्वल एंगल क्यू बी ए या ए बी क्यू। ओके, ये भी आपके 90 डिग्री तो हैं, ईच 90 डिग्री हमें पता है पहले से, और ये भी अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल। और जहाँ पे अल्टरनेट एंगल होते हैं वहाँ पे हमारा ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ये हमारा रूल होता है। तो सी डी पैरेलल पी क्यू, और यही हमें करना था प्रूव कि हमारे जो टेंजेंट हैं वो क्या पैरेलल हैं, हेंस प्रूफ। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 आपका होमवर्क में दे रहे हैं, सॉल्व कर सकते हो तो कर लेना, अदरवाइज विल सॉल्व। ओके, थैंक यू वेरी मच।